आया। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। 156 के अभाज्य गुणनखंड के लिए तो इसके हमें फैक्टर करने। तो पहले हम 2 से इसको भाग करेंगे। 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, फिर 2 निम 18, फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर हम इसको 13 से कर देंगे। तो ये आ गया। तो इसके गुणनखंड हो गए 156 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो जब इसकी हम गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 और 13 की जब हम इसकी गुणा करेंगे तो 13 गुणे 12, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, 1 तियाँ 3, 1 एकम 1, 6 5 156। ठीक है। तो कुल मिला के कहने का मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। आंसर आपको यही रखना है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है। अगर हम दोबारा करना चाहें तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए दूसरा प्रश्न है। संख्या 1 से 44 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। ठीक है। चलिए फैक्टर करने हैं 1 से 44 के। तो इसको हम 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 अठ 16, 2 निम 18, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। अब फैक्टर देखते हैं कितने हुए। 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, 4 बार आया 2। इसके बाद में 3 कितनी बार आया, तो 2 बार आया। अब इसको घातों के रूप में लिखेंगे तो देखेंगे 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, तो इसकी घात 4 हो गई। 3 कितनी बार आया, तो 2 बार। हमसे कह रहा है घातों का योग, घातों का योग तो बराबर 4 ये और ये 2, इनको जोड़ देंगे और ये हमारा आंसर आ गया 6। ये प्रश्न बहुत बार आया बोर्ड परीक्षा में। फिर अगला प्रश्न है संख्या 18, 15 और 24 का लासापा ज्ञात कीजिए। 2020, 2024, 2025। एक छोटा सा प्रश्न पूछ ही लिया जाता है बोर्ड पर। तो हमें क्या करना, फैक्टर करने। पहले 15 के कर लेंगे, 55 15, 5 से काट दिए, 3 एकम, यानी 15 के फैक्टर हो गए 3 गुणे 5। इसी प्रकार हम 18 के फैक्टर करेंगे, 2 निम 18, 3 तिया 9, 3 तिया 9, और इसी प्रकार से हम 24 के करेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 3 से इसको विभाजित करेंगे तो आ जाएगा 1। तो 18 के कितने फैक्टर हुए, 18 के 2 गुणे 3 गुणे 3, फिर इसके बाद में 24, 24 2 आया है 3 बार, उसके बाद में 3 आया 1 बार। तो हमें क्या निकालना है, लासापा निकालना है, लासापा। तो लासापा के लिए हम क्या करेंगे, अधिकतम घात वाला लेंगे। तो इसकी घात 1, इसकी घात 1, यहाँ पे 2 1 बार आया, 3 2 बार आया है, यहाँ पे 2 आया है 3 बार और 3 आया है 1 बार। तो मैक्सिमम घात हो गई, 2 आया है 3 बार, फिर इसके बाद में 3 आया है 2 बार। तो इसकी जब हम गुणा कर, और 5 आया है 1 बार। ठीक, इसकी जब हम गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 360 निकल के आ जाएगा। ठीक, 2 की गुणा 3 बार कराएंगे, 2 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, फिर उसके बाद में ये आंसर आ गया। अगला प्रश्न है इसी में, प्रश्न नंबर 4। यदि 65 और 117 के HCF को 65 m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसको करेंगे कैसे, पहले हम 65 और 17 के फैक्टर करेंगे। तो 13 पचे 65, 17, 13 सती 91। ठीक,
तो इनमें अगर एलसीएम की बात करें, एचसीएफ की बात करें 65 और 117 का, तो ये आ गया कॉमन फैक्टर, ये हमारा हो गया एचसीएफ। अब हमसे कहा गया है 65 है माइनस 117, इसका एचसीएफ कितना है तो 13। तो 65m 117 को उधर हम भेज देंगे, पक्षांतर कर देंगे, इनको जोड़ देंगे तो 7 3 2 7 3 10 0 2 1 3 और ये 1 से 30। तो m बटे में 65 आ जाएगा, 65 एक कम 65, 65 दूना 130, तो m का मान आ गया 2। ये प्रश्न हमारा बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। आज का अंतिम प्रश्न, निम्न में कौन सी संख्या सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? तो हमसे कह रहा है सहयुग्म संख्या है। तो सहयुग्म का मतलब होता है, सहयुग्म संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, वो संख्याएं होती हैं जिनका मासापा एक हो। यानी कहने का मतलब सहअभाज्य संख्याएं वो कहलाएंगी जिनका मासापा एक हो। तो चलिए हम इनका मासा देखते हैं। पहले ऑप्शन उठाते हैं, 14 से भाग करेंगे 35 को, तो 14 दूनी 28 हो गए, घटा देंगे, 15 में से 8 गया 7, 7 से भाग करेंगे 14 को, 7 दूनी 14, ये तो कट गया पूरा पूरा, एलसीएम तो आया 7 यहाँ पे। फिर दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, 18 से भाग करेंगे 25 को, तो 18 एक कम 18, घटा देंगे 7 बचा, फिर 7 से 18 को भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 4 बचा, 4 से 7 को भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो गया। फिर यहाँ पे बचा 4, 4 से भाग करेंगे, 4 एक कम 4, बच गया 3, 3 से भाग करेंगे 4 को, 3 से भाग करेंगे हम 4 को जब, चलो यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो 3 एक कम 3, 1 से जब भाग करेंगे 3 को तो कट जाएगा ये, 1 3 बार। तो इस प्रकार से एचसीएफ कितना आया, 1 आ गया। तो एचसीएफ जब इसका 3 आ गया तो अतः 18 कामा 25 एक सह अभाज्य संख्या होगी, एक सह अभाज्य संख्या है।